का हिस्सेदारी इस बार मुसलमानों के सर पे भी आने वाला है। बिल्कुल, मुसलमान अपनी भागीदारी जन स्वराज में सुनिश्चित करेगी, लड़के लेगी। और इस बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना तय है। जमीन पे करंट लग चुका है, जन स्वराज का बिहार बह रहा है, बिहार बदलाव का बिहार बह रहा है। अगर कोई हल्के में ले रहा है तो उनको कह दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि हल्के में मत लो भैया। जमीन मुसलमान ही नहीं, बिहार में जमीन पे अगर कोई है तो जन स्वराज है, भरोसा है। इसीलिए मशवरे के लिए हज भवन में आया है, क्योंकि जब देख रहे हैं हम लोग कि नेता अपने बेटे की चिंता कर रहा है, राजा चाह रहा है कि हमारा बेटा ही राजा बने, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि अपने बच्चे की चिंता किया जाए और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए। जिन्होंने सिर्फ भाजपा का डर दिखाया, आरएसएस का डर दिखाया, मोदी जी को भय दिखाकर हमारी वोट को बाप दादाओं से लेकर है ना अपना साम्राज्य बनाने का काम किया, शाही राज बनाने का काम किया, तो हमें भी जरूरी है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता करना चाहिए। अब देख लीजिए, आप करें लालू यादव मुसलमानों के नेता, एम वाई समीकरण। आज एगो हरियाणा वाला संजय यादव हरियाणा से आके बिहार के लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ा रहा है। जो बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, उस बिहार को लोकतंत्र का समाजवाद का पाठ कौन पढ़ा रहा है? हरियाणा वाला। आरजेडी के लीडर पे भरोसा नहीं रहा, इसीलिए हरियाणा वाला को बुलाया है, संजय यादव को। उसको पैसा भी दे रहा है रणनीतिकार के रूप में, है ना। अब बिहार के लीडरों का हक भी खाने का काम किया, राज्यसभा गया ना हरियाणा वाला, और उसी पे भरोसा किया है। आरजेडी बिहार के किसी भी लीडर पे भरोसा किया? तेजस्वी जी नौवीं फेल है, हम पढ़े लिखे नहीं है, काबिल लोग हैं, इनके बीच में हम कैसे? लालू जी तो बोले कि हमारा बेटा को दिल्ली में आईपीएल मैच खेलने के लिए सिलेक्शन हो गया। लालू जी गए ग्राउंड में मैच देखने के लिए, तो लालू जी देखा कि ओवर समाप्ति के बाद हमारा बेटा तौली लेके पानी लेके ग्राउंड में दौड़ा जा रहा है और खिलाड़ी को पसीना पोंछ रहा है, पानी पिला रहा है। तो लालू जी अपने बेटा को 15 में बिहार लाकर विधायक बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, और जरूरत पड़ा तो विपक्ष का नेता भी अपने बेटा तेजस्वी को बना दिया, और चाह रहे आज कि बिहार का राजा बना दे, चीफ मिनिस्टर बना दे, यही ना चाह रहा है। तो जन स्वराज पार्टी एक ऐसा व्यवस्था विकल्प बनाई है और पूरी ईमानदारी के साथ प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग बता दें कि अब राजा का बेटा राजा बनने वाला नहीं है। आज जगह जगह जो रोड पे शिकार हो रहा है, कौन हो रहा है? मॉब लिंचिंग हो रहा है, बुलडोजरिंग हो रहा है, जगह जगह हमारे जमीन पे कब्जा हो रहा है, कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, सब तोड़ा जा रहा है। तो सरकार सिर्फ जैसे लालू दम मुसलमानों किसी का बाप का देश है कह दिया, सारा मुसलमान शुरू हो गया। मुसलमान का क्या भला हुआ? 1989 में राजीव गांधी ने एक एक्ट बनाया था जिसको अत्याचार निवारण प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बोलते हैं। उसमें मुसलमानों को शामिल कर दे तो मान लीजिए ना कि जो सोशल वायलेंस है वो रुक जाएगा। डर के मारे कोई हमला नहीं करेगा मस्जिद पे, लेकिन इस पे नहीं लोग करेगा। मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए। अब मुसलमान में जो नेता है हमारा, उसको सिर्फ हिस्सेदारी मिल जाए, वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, उसका भला हो जाए। अब मुसलमान मार खाते रहे। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा अब एक खास वर्ग तक पहुंच चुकी है और मुसलमानों को संबोधित करने के लिए प्रशांत किशोर आज पटना के हज भवन के मौलाना मजरूल हक ऑडिटोरियम में पहुंचने वाले हैं। मौलाना मजरूल हक ऑडिटोरियम का हालत यह है कि लोगों से ठसाठस भरा हुआ है और उसके बाद भी लोगों की गिनती जो है वो थम नहीं रही है। लगातार लोगों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं। अब लोग क्यों आ रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करके हम लोग जानेंगे कि क्या सच में प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं वो इन लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, और क्या प्रशांत किशोर पर इन लोगों को भरोसा है कि नहीं। इन सभी मुद्दों पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा इंजीनियर वसीम नाम हुआ। इंजीनियर है? हाँ जी। ये बताइए कि प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं, इंजीनियर है तो नौकरी होगी तो काम छोड़ कर आए होंगे। एक्चुअली ये है कि मैं सोशल वर्क ज्यादा करता हूँ। अच्छा जी, और सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं लोगों के बीच में जाना मेरा ज्यादा होता है। हाँ। और उस समाज के बीच जाना होता है जो रोड पे मेहनत कश लोग हैं। अच्छा जी। शुरू से 1950 से मुसलमानों को सिर्फ गुमराह हो रहा है। प्रशांत किशोर जी ठीक है 40 मुसलमानों को टिकट देंगे, 42 को। तो मुझे ये बताइए 42 को आदमी का तो भला हो जाएगा, लेकिन जो भड़ के मुसलमान जो आपने कहा कि आए हुए आपस में मुसलमान, इस मुसलमान का क्या भला होगा? इससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है। 40 का भला हो जाएगा,
मुसलमान सिर्फ हिस्सेदारी के चक्कर में अपना हकदारी खो चुका है। मुसलमानों को चाहिए कि अपना हकदार माने। हकदारी का बात कर रहे हैं हकदारी में जानते क्या होता है? हकदारी मिलना चाहिए। हकदारी में क्या होता है जानते हैं? आज जगह जगह जो रोड पे शिकार हो रहा है, कौन हो रहा है? मॉब लिंचिंग हो रहा है, बुलडोजरिंग हो रहा है, जगह जगह हमारे जमीन पे कब्जा हो रहा है, कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, सब तोड़ा जा रहा है। तो सरकार सिर्फ जैसे लालू दम मुसलमानों किसी का बाप का देश है कह दिया, सारा मुसलमान सूज हो गया। मुसलमान का क्या भला हुआ? सरकार हमें जुबानी प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए कानूनी प्रोडक्शन। जैसे कि कानूनी प्रोडक्शन अलग से लाने की जरूरत भी नहीं है। 1989 में राजीव गांधी ने एक एक्ट बनाया था जिसको अत्याचार निवारण प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बोलते हैं। उसमें मुसलमानों को शामिल कर दे तो मान लीजिए ना कि जो सोशल वायलेंस है वो रुक जाएगा। डर के मारे कोई हमला नहीं करेगा मस्जिद पे, लेकिन इस पे नहीं लोग करेगा। मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए। अब मुसलमान में जो नेता है हमारा उसको सिर्फ हिस्सेदारी मिल जाए, वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, उसका भला हो जाए। अब मुसलमान मार खाते रहे। तो हकदारी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी तो वही कहते हैं। अब हम सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हाँ। पूरा सवाल सुन लीजिए। वो भी कहते हैं कि मुसलमान जो है अब तक सिर्फ केरोसिन तेल बनकर के जले हैं, दूसरे का लालटेन रोशन किए हैं। शायद ये तंज राजद को से जुड़ा हुआ हो सकता है उनका, लेकिन क्या आप इस बात को सही मानते हैं जो प्रशांत किशोर कहते हैं? एकदम सही बोले हैं प्रशांत किशोर। लालू भी शुरू से क्या किया देखिए, पहले ना मुसलमान वोट अंग्रेज को कांग्रेस को देता था, ये पूरा जग जाहिर है। क्यों देता था जानते थे? मुसलमान सिर्फ अपना हिफायत के अलावा सरकार से कुछ नहीं चाहती कि हमको हिफायत मिले। वो टाइम कांग्रेस कहा करता था कि तुम मुझे मुसलमानों वोट दो, नहीं तो तुमको जनसंघ से हम ही बचाएंगे। जनसंघ के डर से मुसलमानों को वोट दिया। उसके बाद कुछ समाजवादी लोग आए, लालू जी बिहार में आए कि मुसलमान हमको वोट दो, तुमको हम बीजेपी से बचा करेंगे। अब बीजेपी आ गया, 1984 के बाद बीजेपी आ गया, मुसलमान उसको वोट दिया, नीतीश को भी वोट दिया। यूपी में मुलायम सिंह को मुसलमानों ने खूब वोट दिया, मायावती को भी वोट दिया। क्यों दिया? कि उन्होंने मुसलमान सोचा कि अगर ये रहेगा मुलायम सिंह तो हम हिफायत में रहेंगे। अपना हिफायत के अलावा मुसलमान कुछ नहीं चाहता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मुलायम सिंह चला गया, मायावती चले गए, अभी यूपी में कौन है? योगी है। क्या हाल मुसलमानों का है? परसों मकबरा, 2 दिन पहले मकबरा टूटा है ना। बिहार में अगर लालू और नीतीश चला जाए, कहीं गिरिराज सिंह आ गया, तब मुसलमान कहाँ जाएगा मुझे बताइए। लेकिन अगर मुसलमानों को कानूनी प्रोटेक्शन मिल गया तो मुसलमान सरकार चाहे जो भी रहे, मुसलमान का भला हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी को हकदारी की बात करें, उसी तरह से कानूनी प्रोटेक्शन की बात अगर करने लगते हैं, पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी के घूम के मैं वोट मांगूंगा कि एकदम मौका मिलेगा मुझे, मैं रखूंगा। मुझे बोला गया हम आते हैं, लेकिन अब यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग के दिमाग पे चला हुआ है हमको एमएलए बनना। बहुत लोग नॉमिनेशन किए हुए हैं, हमको एमएलए और एमपी बनना है। भाई 1950 से मुसलमान एमपी बना, एमएलए बना, चीफ जस्टिस बना, क्या नहीं बना, बीपीएससी का चेयरमैन बना, राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना, लेकिन मुसलमानों को कानूनी प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला? मुसलमानों को जब अंग्रेज ने दिया था, भाई आप इतिहास उठा के देखिएगा, 1936 में पूना पैक्ट हुआ था लंदन में, आर्टिकल 341 का गठन हुआ था कानून का। उस मुसलमानों का भी, दलित मुसलमान एकदम हुआ था। 1950 में जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो संविधान ने मुसलमानों को आरक्षण दिया था, लेकिन संविधान में जो पहला बदलाव, पहला संशोधन पंडित नेहरू ने किया था। और क्या किया पंडित नेहरू ने? कि मुसलमानों को, बौद्ध को और सिख को बाहर कर दिया। एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाके, राष्ट्रपति जनादेश लाके, तो अभी भी मिल ही रहा है। सुनिए ना, पहले बात पूरा सुनिए आप। उसको बाहर कर दिया। 1956 में सिख को दे दिया आरक्षण, 1990 में बौद्ध को मिल गया, मुसलमानों को मिला है आज तक। उसके कांग्रेस ने आपके साथ धोखाधड़ी किया, सबने धोखाधड़ी किया भाई। आज भी मुसलमानों से मेरे आप चलाइए इसको, कहिए मुसलमान हिस्सेदारी से बेहतर तुम हकदारी मांगो। जिस दिन तुम्हें हक मिल जाएगा ना, तुम्हें हकदारी तो ऑटोमेटिक, हिस्सेदारी तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कानूनी सुरक्षा मांगो, क्योंकि मुसलमान अभी सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं रोड पे। आप मीडिया बंधु आप अच्छे जानते होंगे कि रोड पे जो है मॉब लिंचिंग का शिकार, जमीन पे कब्रिस्तान का आए दिन मसला उठा है। इससे ना देश टूट रहा है, देश टूट रहा है, क्योंकि ये देश का धरोहर मुसलमान, जितना हिंदू ने, हिंदू मुसलमान सब भाई, ये राजनेताओं ने किया है। क्योंकि जैसी कानूनी प्रोटेक्शन, देखे दलित भी बहुत बुरा हाल था, उसकी बहू बेटी का इज्जत लूटना, उसे मारना, उसे जमीन पे कब्जा करना, उसे हत्याना बहुत एकदम आसान था। लेकिन 1989 में जब राजीव गांधी ने प्रोटेक्शन लाया ना, आज राजपूत भी दलित से डरता है कि अगर केस कर दिया ना, नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है। आखिर मुसलमानों को ये एक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? हो सकता है मुसलमानों को दीजिएगा तो मुसलमान के मकबरे पे डर के मारे कोई हमला नहीं करेगा, ये हमला करेंगे SC ST एक्ट लग जाएगा मेरे ऊपर, उससे ना सोशल वायलेंस रुक जाएगा और सरकार देश उन्नति करेगी। मेरा मांग सरकार से है, जो सरकार चाहे बीजेपी क्यों ना हो, RJD क्यों ना हो, जो हमने लेटर के माध्यम से सम्राट चौधरी जी को भी दिया है, उनके पासबंदा की मीटिंग जवाब मिला, उन्होंने कहा कि इस पे हम सोचेंगे। बात ठीक है, सोचिए आप। अगर आप ये कानून में अगर ठीक है, सब मुसलमानों को मत करो। माशाल्लाह हमारे यहाँ शेख सैयद खान पठान बहुत अच्छे पोजीशन पे है,
लेकिन जो दलित मुसलमान हैं, जैसे धोबी है, राइन है, हललखोर है, मेहतर है, भंगी है, भाट है, फकीर है, हला ये जुल्हा है, राइन है, ये सब वो जातियां हैं जो मेहनत कर सकते, जो रोड पे काम करते हैं। इसके लिए कौन सोचेगा? खाली हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, हकदारी की बात कौन करेगा? हकदारी मिलेगा तो उसका भला हो जाएगा, हिस्सेदारी मिलेगा और जो तेज तरार मुसलमान है उसका भला हो जाएगा। चलिए, आपने कहा कि राजद मतलब आपके भरोसे आई सत्ता में, लेकिन ध्यान नहीं दिया इस लूट के मुद्दे खाया। पर। हाँ, कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा, भाजपा से डर लगता है कि वो लोग आएंगे तो क्या करेंगे नहीं पता है। जानते हैं हाँ। मोदी ही एक ऐसा आदमी है ना हाँ। जो पासमानदा मुसलमानों को स्टीम में ला दिया। हाँ। पासमानदा मतलब मुसलमानों भाजपा का ठीक काम कर रही है मुसलमानों को लेकर। अच्छा, पासमानदा का जिक्र कभी आज तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन मोदी जी ने किया। हाँ। आखिर मोदी जी ने पासमानदा को तो स्टीम में ला दिया है। आज सब राजनीतिक दल को क्यों हालत खराब है? 18% में से 14 से 15, 17, 16, 17% पासमानदाओं की आबादी, सर्वे निकालिए ना। अगर ये बीजेपी की तरफ चला गया, अगर वो दे दिया हमको, अगर हकदारी हमको अगर दे दिए, सारा मुसलमानों को वोट दे देगा। क्योंकि सरकार चाहे जो भी रहेगा, कानूनी प्रोटेक्शन हमको मिल जाएगा ना, तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। हम बोले नहीं, बिहार में नीतीश सर लालू चला गया, कहीं गिरिराज सिंह आ गया, तो मुसलमान फिर कहाँ जाएगा? गिरिराज सिंह तो भाजपा से ही है, मोदी के सिपाही है। हाँ, तो सुनते नहीं है। अगर सुरक्षा में हम आ जाएंगे तो उसका मंत्री भी हमको कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ समझ रहे हैं? प्रोटेक्शन एक्ट को देखिए ना भाई, आज दलित को कितना फायदा मिला है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब इन पार्टियों पर, बाकी पार्टियों पर तो आपको भरोसा रहा नहीं, यहाँ आए हैं तो प्रशांत किशोर से कोई उम्मीद या भरोसा हाँ, है? उम्मीद लेके हम आए हैं और हम अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। अगर ये बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों को पहली बार अगर हिस्सेदारी ही सही, ठीक है, हिस्सेदारी 40 को सीट मतलब अगर कोई मुसलमानों को, हिस्सेदारी हाँ, की कोई तो कर बात रहा है। किया है, अच्छी बात है, बात की है प्रशांत जी। तो प्रशांत की हिस्सेदारी के साथ साथ कहे कि तुम्हारा हम हकदारी भी देंगे, तो पूरा बिहार का मुसलमान को वोट करेगा। कहें कि हम तुमको कानूनी सुरक्षा देंगे, हम आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी, कानूनी प्रोटेक्शन मुसलमानों को दिया जाएगा। मुसलमान देखिए, ये इससे किसी हिंदू भाई को भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जितना 100% आदमी में ना 90 को आदमी शांति चाहता है। 10% आदमी में, हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, जो गलत चाहता है करना। हम कभी पगड़ी बांधते हैं, भगवा बांधते हैं, हम टीका भी लगाते हैं, उससे मेरा नियत खराब नहीं जाएगा। नियत हमारा सही है। हमारा मजहब कहता है दूसरे धर्म का इज्जत करो। चंद लोग हमारे में, चंद लोग उसमें भी हैं जिसका शिकार हो रहा है। इनका लगाम अगर कसना है तो प्रोटेक्शन में लाके हमें खड़ा कर दे। जो मकबरा पे हमला हुआ यूपी में, वो कोई हिंदू भाई नहीं था, वो गुंडा था। क्योंकि हिंदू धर्म में भी ये नहीं कहा गया कि तुम मकबरा को तोड़ो। अपने धर्म को जो जानता होगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा। ये बताइए कि जब आप यहाँ आए हैं, प्रशांत किशोर से उम्मीद की भी बात कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि प्रशांत किशोर से उम्मीद जग रहा है, बाकी लोगों से जो उम्मीद खत्म हो चुका है? जगने का एक कारण है कि मुसलमानों की, चलो हिस्सेदारी की अगर ये बात की तो हो सकता है हकदारी की ये बात करें, क्योंकि ये हिस्सेदारी की नारा जानते हैं लालू जी का था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, लालू जी से हम पूछना चाहेंगे, 2014 में मुसलमानों को आपने 8 को MP का टिकट दिया, 2019 में 4 को टिकट दिया, और 2024 में 2 को MP का टिकट दिया। यही हिस्सेदारी होता है। यादव को कितना दिया, कुशवाहा को कितना दिया? 3%। MI भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लालू जी को दिख जाएगा इस बार, मुसलमान जग चुका है। मुसलमान अब मुसलमान भले ही अपना हिस्सेदारी के लिए ही सही, कम से कम हमको तो खुशी है कि आवाज तो उठाया। हम कोशिश करेंगे कि हकदारी भी मांगे, हिस्सेदारी के साथ साथ हकदारी भी मांगे। जो तुम्हें कानूनी प्रोटेक्शन है बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चाहते हैं कानूनी प्रोटेक्शन सरकार से, बस। चलिए, कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मुमताज अंसारी। यहाँ पे किस लिए आए हैं? बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसलिए है कि उम्मीद लेके आए हैं। जब बिहार में हर कौम अपने बच्चे को तालीम दिया है, शिक्षा दिया है, तो मुसलमान भी अपने बच्चों को तालीम दिया है, शिक्षा दिया है। तो आज मुसलमान भी अपने बच्चों के लिए मशवरा कर रहा है, वही मशवरा करने के लिए आया है। भरोसा है जिस मशवरे के लिए आए हैं कि वो बिल्कुल सफल होगा? भरोसा है, इसीलिए मशवरे के लिए हज भवन में आया है। क्योंकि जब देख रहे हैं हम लोग कि नेता अपने बेटे की चिंता कर रहा है, राजा चाह रहा है कि हमारा बेटा ही राजा बने, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि अपने बच्चे की चिंता किया जाए और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए। जिन्होंने सिर्फ भाजपा का डर दिखाया, RSS का डर दिखाया, मोदी जी को भय दिखाकर हमारी वोट को बाप दादाओं से लेकर है ना अपना साम्राज्य बनाने का काम किया, शाही राज बनाने का काम किया, तो हमें भी जरूरी है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता करना चाहिए, अपने मुस्तकबिल के लिए चिंता करना चाहिए, बिहार के भविष्य के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। तो फिक्र करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। अब सवाल ये है मेरा कि आप बात कर रहे हैं हक की, बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो लालू यादव को तो माना ही जाता है कि मुसलमानों के नेता रहे हैं। फिर कांग्रेस
से भी कई लोग आए हैं जो मुसलमानों के नेता माने गए हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार हैं जो अल्पसंख्यकों के नेता माने जाते हैं, आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो क्या उन लोगों ने वो काम नहीं किया जो आप अब प्रशांत किशोर आप देख लीजिए, आप करें लालू यादव मुसलमानों के नेता, एमओआई समीकरण एम वाई समीकरण। आज एगो हरियाणा वाला संजय यादव हरियाणा से आके बिहार के लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ा रहा है। जो बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, उस बिहार को लोकतंत्र का, ये समाजवाद का पाठ कौन पढ़ा रहा है? हरियाणा वाला। आरजेडी के लीडर पे भरोसा नहीं रहा, इसीलिए हरियाणा वाला को बुलाया है संजय यादव को, उसको पैसा भी दे रहा है रणनीतिकार के रूप में, है ना। अब बिहार के लीडरों का हक भी वो खाने का काम किया, राज्यसभा गया ना हरियाणा वाला, और उसी पे भरोसा किया है। आरजेडी बिहार के किसी भी लीडर पे भरोसा किया है? समाजवाद पाठ पढ़ाने के लिए बिहार में भेजा है। आज लीड कौन कर रहा है? संजय यादव, हरियाणा वाला। राहुल गांधी के साथ फोटो किसका वायरल हो रहा है? वीडियो में कौन दिखाई दे रहा है? हरियाणा वाला दिख रहा है ना। तो आज आरजेडी या लालू परिवार को हरियाणा वाले पे भरोसा, हरियाणा वाले पे, संजय यादव पे। और वो आपके चैनल के माध्यम से बता दे, वो हरियाणा वाला उस परिवार को डुबा देगा, और आधा तो डूब गया है। हाँ, और डुबाने का काम कर, एकदम राजद को डुबा दिया है। और राष्ट्रीय जनता दल जब से तेजस्वी यादव पार्टी में सक्रिय हुआ है, तब से कहीं ना कहीं मुसलमान ही नहीं, पुराने जितने भी लीडर थे सभी को कमजोर किया है उन्होंने। तेजस्वी यादव मुसलमानों को कमजोर कर रहा है। मुसलमान के साथ साथ पुराने जितने भी लीडर थे सबको कमजोर किया है। क्यों? अपने लिए, क्योंकि हम तो 9वीं फेल है भैया, तेजस्वी जी 9वीं फेल है, हम पढ़े लिखे नहीं है, काबिल लोग हैं, इनके बीच में हम कैसे? क्रिकेट खेलने के चक्कर में नहीं पड़े हैं। लालू जी तो बोले कि हमारा बेटा को दिल्ली में आईपीएल मैच खेलने के लिए सिलेक्शन हो गया। लालू जी गए ग्राउंड में मैच देखने के लिए, तो लालू जी देखा कि ओवर समाप्ति के बाद हमारा बेटा तौली लेके, पानी लेके ग्राउंड में दौड़ा जा रहा है और खिलाड़ी को पसीना पोंछ रहा है, पानी पिला रहा है। तो लालू जी अपने बेटा को 15 में बिहार लाकर विधायक बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, और जरूरत पड़ा तो विपक्ष का नेता भी अपने बेटा तेजस्वी को बना दिया, और चाह रहे आज कि बिहार का राजा बना दे, चीफ मिनिस्टर बना दे, यही ना चाह रहा है। तो जन स्वराज पार्टी एक ऐसा व्यवस्था विकल्प बनाई है, और पूरी ईमानदारी के साथ प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग बता दें कि अब राजा का बेटा राजा बनने वाला नहीं है, बिल्कुल भरोसा है, इसीलिए ना है आज भवन में। और बता दें कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। अब ऐसा व्यवस्था जन स्वराज पार्टी बना के दिया है कि अब गरीब का बेटा राजा बनेगा। क्यों भरोसा है प्रशांत किशोर पे? बाकी लोगों के ऊपर से जब भरोसा उठ जाता है तो दूसरे पे जल्दी भरोसा नहीं हो पाता है, फिर आपको प्रशांत किशोर पे कैसे भरोसा हो गया? प्रशांत जी पे इसलिए भरोसा है कि इन्होंने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाने का काम किया, कई राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। प्रशांत किशोर जी को सिर्फ नेता बनना होता तो किसी पार्टी वाले को फोन कर देता, नेता बन गया होता। लेकिन प्रशांत किशोर जी सब कुछ त्याग करके चंपारण के धरती से गांव घूम के हमारे जैसे करोड़ों साथी को जोड़कर जन स्वराज अभियान के माध्यम से जन स्वराज पार्टी बनाने का काम किया है। और भाई प्रशांत जी क्या कर रहे हैं? सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है। व्यवस्था जब तक परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन करके हम लोग तो कई बार देखने का काम किए, चाचा भतीजा और भतीजा चाचा, बीजेपी और नीतीश कुमार कई बार पलटी मार दिया है। देखिए क्या, इसीलिए नीतीश कुमार को कह रहा है पलटी कुमार, है ना, कुर्सी कुमार, पलटी कुमार आरोप लगाए। व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सेदारी इस बार मुसलमानों के सर पे भी आने वाला है। बिल्कुल, मुसलमान अपनी भागीदारी जन स्वराज में सुनिश्चित करेगी, लड़के लेगी, और इस बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना तय है। जमीन पे करंट लग चुका है, जन स्वराज का बिहार बह रहा है, बिहार बदलाव का बिहार बह रहा है। अगर कोई हल्के में ले रहा है तो उनको कह दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि हल्के में मत लो भैया। जमीन मुसलमान ही नहीं, बिहार में जमीन पे अगर कोई है तो जन स्वराज है। और आगामी नवंबर में आपको देखने को मिलेगा जितने भी युवा आज पलायन कर रहा है, जो बेरोजगार है, जो युवा पलायन करके प्रताड़ित हो रहा है, बिहारी करके अपमानित हो रहा है, जो मार खा रहा है, सारे युवा हम लोग को फोन कर रहा है कि भैया
आप लोग डटे रहिए, हम लोग आ रहे हैं और इस बार बिहार को बदलना तय है। चलिए, तो ये थे वो मुसलमान जो कह रहे हैं इस बार की बिहार में बदलाव तय है, और इस बार मुसलमान न सिर्फ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे बल्कि अगर नहीं मिलेगी तो उसको लड़कर लेने का भी काम करेंगे। फिलहाल पटना हज भवन के इलाके के आसपास गाड़ियों की इतनी संख्या हो गई है कि पूरा का पूरा सड़क जो है गाड़ियों से ढक चुका है। पूरा ऑडिटोरियम में पैर रखने तक की जगह नहीं है, भीड़ इतनी है कि बाहर कुर्सियां लगाई गई हैं और उसके बाद भी लोगों का हुजूम जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, बहुत बहुत धन्यवाद।